हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल मगर टेक्निकल क्लास में। इसके पहले के क्लास में हम सेकेंड ईयर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का बताए थे। आज आप लोग का जो क्लास करवाने जा रहे हैं बहुत अच्छे चैप्टर, अच्छा टॉपिक होगा और इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर का क्लास होगा। तो देखिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। कहीं जाइएगा नहीं, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। देखिए बार बार बाबू हम जिक्र करते हैं कि वीडियो को लास्ट तक देखिए, तभी कुछ बनेगा, अर्थात कुछ नहीं बनने वाला है। ठीक है, चालू करते हैं। फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड। इस क्लास के अंतर्गत आपका जो टॉपिक बताने जा रहे हैं उसमें 5 से 6 टॉपिक हम बताएंगे, बहुत इम्पोर्टेंट, एग्जाम में पूछने वाला। फर्स्ट ईयर में सबसे पहला जो बताएंगे, देखिए क्या होता है आयन। इसको हम लोग कहते हैं आयन। आयन होता क्या है। उसके बाद टॉपिक दूसरा में बताएंगे आयनीकरण, जिसको हम लोग बोलते हैं आयोनाइजेशन। क्या होता है बाबू, आयनीकरण। उसके बाद हम बताएंगे धनायन। इसको हम बोलते हैं धनायन। उसके बाद एक होता है ऋणायन। उसके बाद आप लोग को बताएंगे विद्युत वाहक बल। इसको हम लोग बोलते हैं ईएमएफ। देखिए पिछले के कमेंट में है, जो स्टूडेंट कमेंट किया था कि सर ईएमएफ क्या होता है। देखिए बाबू आज आपको है, हम बता रहे हैं कि ईएमएफ क्या होगा, देख लीजिएगा। उसके बाद हम आप लोग को बताएंगे विद्युत धारा की दिशा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट। विद्युत धारा की क्या हो जाएगा बाबू, विद्युत धारा की दिशा। देखिए फ्रेंड कहीं जाइएगा नहीं, ध्यान से सुनिएगा, देखना भी है। कहता आयन होता क्या है। देखिए केमिकल सेल से संबंधित है, रासायनिक सेल से संबंधित है ये टॉपिक। ये आयोनाइजेशन और आयन जो है, आयनीकरण और आयन जो है रासायनिक सेल से संबंधित ये टॉपिक है। लेकिन फिलहाल हम आपको इसमें भी थोड़ा ज्ञान की बात बता देते हैं, इसमें भी समझ लेना है। कह रहा है आयन क्या है। तो देखो बाबू, आयन एक प्रकार के आवेश युक्त परमाणु या परमाणुओं का समूह है। आप लोग देखते होंगे इलेक्ट्रोलाइट में जब विद्युत ऊर्जा को हम देते हैं, बैटरी को चार्ज करते हैं, तो क्या होता है कि बैटरी में जो H2SO4 होता है तो उसमें होता है 2 प्लेट। बैटरी में 2 प्लेट होता है, एक होता है ऋण प्लेट और दूसरा होता है धन प्लेट। और उसमें विद्युत धारा एनोड के माध्यम से जाता है और कैथोड के भी माध्यम से जाता है। एनोड को हम लोग कहते हैं पॉजिटिव और कैथोड को क्या बोलते हैं, नेगेटिव बोलते हैं। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे, विद्युत धारा जैसे ही इलेक्ट्रोड के माध्यम से कोई भी इलेक्ट्रोलाइट में जाता है तो आयन के रूप में क्या होता है, विद्युत धारा एकत्रित होते जाता है, आयन के रूप में एकत्रित होते जाता है। तो वही क्या होता है, एक आवेश पैदा हो जाता है। उसी को हम लोग कहते हैं कि आवेश युक्त परमाणु या परमाणुओं का समूह क्या कहलाता है,
आयन कहलाता है। नोट कीजिएगा, लिखा देते हैं। आवेश युक्त परमाणु या परमाणुओं के समूह को क्या कहेंगे? आयन कहते हैं। हमेशा आयन आवेश युक्त होता है, या उस पर आवेश धन हो या आवेश ऋण हो। तो देखिए, आपको कोई डाउट यहाँ नहीं होगा, आपको यहाँ समझ में आ जाना चाहिए कि आयन होता क्या है। तो आवेश युक्त परमाणु या परमाणुओं का समूह है। तो देखिए, आपको हम उम्मीद करते हैं कि ये टॉपिक आपका समझ गए होंगे। अगला है आयोनाइजेशन, आयनीकरण क्या है? तो आयन बनने की क्रिया को आयनीकरण कहते हैं। आयनीकरण हम कह सकते हैं कि एक प्रकार की क्रिया है। आयनीकरण क्या है? एक प्रकार की क्रिया है। कह सकते हैं कि आयन बनने की क्रिया को आयनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? आयनीकरण कहते हैं। आयनीकरण क्या है? तो आयन बनने की क्रिया को आयनीकरण कहते हैं। जो आयन विद्युत ऊर्जा से क्या होता है? धन आयन और ऋण आयन बनता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वो क्रिया के माध्यम से बनता है, और वो क्रिया क्या होता है? विद्युत धारा चार्जिंग क्रिया होता है। वही क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? आयनीकरण कहते हैं। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। फिर अगला हम पॉइंट बता रहे हैं, धनायन क्या है? आयन में धनायन और आयन में ऋणायन, यही आयन दो प्रकार के होते हैं, धनायन और ऋणायन। देखिए, धनायन क्या होता है? कहता है जिस परमाणु में निर्धारित संख्या की अपेक्षा इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो। एक बार फिर से सुनिएगा, जिस परमाणु में निर्धारित संख्या की अपेक्षा इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो, वैसे आयन क्या कहलाते हैं? धनायन कहलाते हैं। देखिए, कहने का मतलब बाबू कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर कम रहेगा तो प्रोटॉनों की संख्या ज़्यादा हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होगा तो धन आयन हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है? ऋण आवेशित कण है। तो जहाँ पे यानी ऋण आवेशित कम है तो धन आवेशित ज़्यादा होगा। तो इस प्रकार से इसको हम लोग क्या कहेंगे? धनायन कहेंगे। कहने का मतलब कह सकते हैं कि जिस परमाणु या परमाणु के समूह में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जितना निर्धारित किया गया है उससे अगर कम रहेगा तो वो आयन क्या कहलाएगा? धनायन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? धनायन। इसको हम लिख देते हैं, थोड़ा लिख लीजिएगा कि धनायन कहते हैं किसे। इसको मिटा देते हैं। जिस परमाणु में निर्धारित संख्या की अपेक्षा इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, की संख्या क्या हो? कम हो, तो वैसे आयन को धनायन क्या कहेंगे? धनायन कहेंगे। जिस परमाणु में निर्धारित संख्या की अपेक्षा इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो तो वैसे आयन को क्या कहेंगे?
धनायन कहेंगे, क्योंकि आवेश आयन क्या है, परमाणु में आवेशित कण को ही तो आयन कहते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जिस परमाणु या परमाणुओं के समूह में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जितना निर्धारित किया गया था उससे क्या है, कम है बाबू। एक बार देखिए ऋण आयन क्या होता है, ऋण आयन को यहाँ पे हम लिखा देते हैं। कहता है जिस परमाणु में निर्धारित संख्या की अपेक्षा इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक हो जाए, मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या जैसे अधिक होगा, इलेक्ट्रॉन क्या है, ऋण आवेशित है, तो ऋण आवेशित का कण ज़्यादा हो जाएगा ना, और जब ज़्यादा हो जाएगा तो ऋण आयन हो जाएगा। सिंपल बात है बाबू, लिख लीजिए जिस परमाणु में निर्धारित संख्या की अपेक्षा इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक हो तो उसे ऋण आयन कहते हैं। देखो बाबू यहाँ पे समझना होगा कि ऋण आयन होता क्या है। कहने का मतलब दो गो बर्तन है और दोनों बर्तन में दूध है भरा हुआ। देखिए फ्रेंड, दो बर्तन है, दोनों बर्तन में दूध है, और एक बर्तन में क्या किए, आधा दूध निकाल के आधा पानी डाल दिए, तो जिसमें दूधों की संख्या ज़्यादा होगा वो शुद्ध दूध होगा, और जिसमें दूधों की संख्या कम है तो यानी पानी की संख्या है उसमें, तो पानी की संख्या है तो कहने का मतलब शुद्ध दूध है। तो ठीक उसी प्रकार से जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर ज़रूरत से ज़्यादा हो जाता है, निर्धारित संख्या जो किया गया उससे ज़्यादा होगा, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन कैसा कण है, नेगेटिव कण है, ऋण आवेशित कण है, तो वो आयन कैसा होगा, ऋण आयन। और इलेक्ट्रॉनों की संख्या जिसमें कम रहेगा तो हम जानेंगे कि प्रोटॉनों की संख्या ज़्यादा होता है, तो प्रोटॉनों की संख्या ज़्यादा होगा तो आयन कैसा होगा, धनायन होगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि इसको आप लोग भली भांति क्या है समझ गए होंगे। अगला हम आप लोग को बताएंगे विद्युत वाहक बल। देखिए विद्युत वाहक बल होता क्या है, इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इसी को हम लोग सूचित करते हैं EMF। इसका मात्रक होता है, नोट कीजिएगा, वोल्ट होता है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। अब आप लोग को हम समझाएंगे कि विद्युत वाहक बल कहते हैं किसे। तो विद्युत वाहक बल देखिए फ्रेंड एक प्रकार के बल है, और विद्युत वाहक बल ऐसा बल है जिस बल के माध्यम से विद्युत धारा एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है। जैसे एक कंडक्टर है, यहाँ पे हम 220 वोल्ट क्या किए, AC सप्लाई किए, और यहाँ से चल करके विद्युत धारा यहाँ आ गया, तो यहाँ से चल करके यहाँ आने में कौन बल लगा, EMF लगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत वाहक बल। और विद्युत वाहक बल को हम शॉर्ट में EMF के माध्यम से सूचित करते हैं, और इसका मात्रक वोल्ट होता है, और वोल्ट को हम कैपिटल लेटर V से सूचित करते हैं। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, तो समझ गए विद्युत वाहक बल क्या है। यह एक प्रकार के बल है, और जिस बल के माध्यम से विद्युत धारा एक स्थान से दूसरे स्थान चालक के माध्यम से जाता है। किसके माध्यम से, चालक के माध्यम से। जैसे कैसे हम यहाँ टोका सटाए और विद्युत कहाँ चल गया, मैं अपना घर में चल जाता है, तो अपना घर में कैसे चल जाता है, विद्युत वाहक बल के कारण जाता है। देखिए अगला हम पॉइंट जो बताने जा रहे हैं बहुत अच्छा पॉइंट होगा।
इसको हम लोग कहते हैं कंडक्टर। देखिए बराबर लड़कन फंसता है इसमें। इसको कहते हैं इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। देखिए इसको हम लोग कहते हैं चालक, इसको कहते हैं आचालक और अर्धचालक। सबसे पहले हम लोग देखिए दोस्त, चालक किसको कहेंगे, आचालक किसको कहेंगे और अर्धचालक किसको कहेंगे। हम थोड़ा सा जानकारी इस क्लास में ले लेंगे ताकि अगले क्लास में अगर पढ़ने के लिए जब मिलेगा तो आसानी से हमको समझ में आएगा, आप लोग को भी आएगा। तो चालक किसको कहेंगे, कहता है वैसा पदार्थ जिसमें विद्युत धारा सुगमता पूर्वक एक स्थान से दूसरे स्थान प्रवाहित हो जाए तो वैसे पदार्थ को क्या कहते हैं, चालक कहते हैं। जैसे में लोहा, जैसे में चांदी, जैसे में तांबा, जैसे में एल्यूमिनियम। कहने का मतलब बाबू ETC, ये सब जितने भी प्रकार के पदार्थ आपको दिखा रहे हैं, ये सब जितने भी प्रकार के धातु दिखा रहे हैं, सब क्या है, चालक है। और कहता है कि वैसे पदार्थ या वैसे धातु जो विद्युत के चालक होते हैं वो ऊष्मा का भी चालक होता है, नहीं होता है। जैसे क्या है, लोहे के छड़ को यहाँ पे आग से अगर क्या है गर्म कीजिए तो धीरे 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 यहाँ तक गर्म हो जाएगा, होता है कि नहीं। तो ये भी क्या कहने का मतलब है कि ऊष्मा का भी चालक है। अचालक क्या है, इसको हम लोग इंसुलेटर बोलते हैं। तो इंसुलेटर कहते हैं किसे, वैसे पदार्थ जिस पदार्थ से होकर के विद्युत धारा प्रवाहित होता ही नहीं है, सुगमता पूर्वक तो दूर की बात है, बिल्कुल भी नहीं होता है, वैसे पदार्थ को क्या कहते हैं, अचालक या इंसुलेटर कहते हैं। इसमें कहने का मतलब कि प्रतिरोध का गुण 100 का 100% होता है। जितने भी प्रकार के इसमें आते हैं, रबर, पेपर, वार्निश, माइका, ETC, ये सब क्या है, अचालक है। वैसे पदार्थ जिससे होकर के विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, वैसे पदार्थ को क्या कहते हैं, अचालक अर्थात कुचालक भी बोलते हैं। अचालक को हम लोग क्या बोलते हैं, कुचालक बोलते हैं। अचालक को क्या बोलते हैं, कुचालक। और इसमें के अंतर्गत क्या आता है, रबर, जितने भी प्रकार के रबर है, PVC रबर, VIR रबर, समझ गए, सभी रबर जो होता है इंसुलेटर है। पेपर, पेपर में भी जितना पेपर आता है, लेदराइज पेपर, वार्निश, जो आप लोग जानते हैं, वार्निश बाइंडिंग के ऊपर डाला जाता है, कॉइल के ऊपर। उसके बाद माइका, अबरक, अबरक ही एक ऐसा पदार्थ है फ्रेंड जो ध्यान दीजिएगा विद्युत का कुचालक है और ऊष्मा का सुचालक है। अबरक एक ऐसा पदार्थ है जो विद्युत का कुचालक है लेकिन ऊष्मा का क्या है, सुचालक है। और सबसे ज़्यादा अबरक झारखंड राज्य में पाया जाता है, ये भी समझ लीजिए, जिक्के है, की है, जिक्के है, ध्यान से पढ़िएगा। अगला है अर्धचालक, इसको हम लोग कहते हैं सेमीकंडक्टर। अर्धचालक होता क्या है, वैसे पदार्थ जिसमें चालक और कुचालक दोनों के
गुण हो तो उसे अर्ध चालक कहते हैं। देखिए बाबू, अर्धचालक कहते हैं किसे, जिस पदार्थ में चालक और कुचालक दोनों के बीच के कड़ी हो, समझ गए, दोनों का गुण पालन करता हो, वो चालक का भी गुण हो और कुचालक का भी गुण हो, वैसे पदार्थ को हम लोग क्या बोलते हैं, अर्धचालक। अर्धचालक मतलब आधा चालक और आधा कुचालक, अर्धचालक। इसके अंतर्गत क्या आता है, जर्मेनियम। देखिए बराबर क्वेश्चन पूछता है, जर्मेनियम क्या है, अर्धचालक है कि सुचालक है कि कुचालक है, तो 1 नंबर आता है जर्मेनियम का स्थान जो अर्धचालक है, सेमीकंडक्टर। उसके बाद सिलिकॉन, ETC, ये सभी पदार्थ क्या है, विद्युत के अर्धचालक होते हैं। इसमें आधा गुण चालक का है तो आधा गुण कुचालक का भी है। यहाँ तक आपको तो हम बता दिए, यहाँ तक तो आप लोग को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा दोस्त। अगर ये वीडियो को अगर कहीं समझने में दिक्कत हुआ है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके हमें बताइए। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को आप भली भांति समझ गए होंगे। फिर मिलेंगे आप लोग को अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।